राम राम। शनि राशि परिवर्तन 2025 को होने जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेके आ रहे हैं शनिदेव, इनके व्यापार पर क्या असर होने वाला है, नौकरी में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं इनके जीवन में, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनकी संतान पर क्या असर होने वाला है, अगर इनकी संतान विवाहित है तो उस पर क्या असर होने वाला है, वाहन और गाड़ी को लेकर क्या फल देने वाले हैं शनिदेव, इस पर भी चर्चा होगी। इनके जीवन साथी के जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं जिससे कि इनका जीवन बिल्कुल आगे चेंज होने वाला है, क्या नई तब्दीलियां आपके काम धंधे में शनिदेव लेके आ रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे और जानेंगे शनिदेव के लिए इस समय हम क्या उपाय करके 2.5 साल का शनिदेव का यह फल 2025 से 27 तक अपने लिए कैसे शुभकारी बना सकते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिथुन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे शनि, उससे पहले एक बात समझें। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई लोगों ने शनि देवता के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, जैसे कि शनि सिर्फ दुख देते हैं, व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। क्या सच में ऐसा होता है? शनि देव की इस बात को समझने से पहले समझें, जैसे दिन के साथ रात बनी है, अमीरी के साथ गरीबी बनी है, सुख के साथ दुख बना है, इसी तरह से ग्रहों के साथ भी है। अगर कोई ग्रह आपको सुख दे रहा है तो कोई ग्रह आपको दुख देगा। एक बात को समझिएगा, दुखों के बाद ही व्यक्ति के जीवन में कई संभावनाएं जागृत होती हैं। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसके माता पिता घर से ना निकाले, जब वो काम नहीं कर रहा, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा, बड़े आराम से माता पिता के धन पर अपना जीवन जी रहा है, तो जब तक उसके माता पिता उसको दुत्कारते नहीं हैं, घर से निकालते नहीं हैं, उसके साथ बुरा घटित नहीं होता उसके दृष्टिकोण से, लेकिन शनिदेव के दृष्टिकोण से जब किसी व्यक्ति के जीवन में पीड़ा आती है तो साथ में अवसर भी लेके आती है। इसी तरह से शनिदेव आपके जीवन में अगर दुख लेके आते हैं तो साथ में शनिदेव अवसर भी लेके आते हैं। तो एक ही दृष्टिकोण से देखना कि शनिदेव सिर्फ दुख देने वाले ग्रह हैं, ऐसा नहीं होता। वैसे शनिदेव आपके कर्म पथ का आपको रास्ता दिखा देते हैं, चलना आपने होता है, और आपके कर्मों का फैसला करने वाले भी होते हैं। जब इनका समय आता है गोचर में, महादशा में, अंतरदशा में, साढ़े साथी में, ढैया में, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्मों का हिसाब भी शनिदेव कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है और नए कर्म की तरफ आपको बढ़ा देते हैं दुख के साथ, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, अगर वह दुख मनाने बैठ जाए तो फिर उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो आइए हम समझते हैं कि शनिदेव मिथुन राशि के लिए 2025 से 2027 तक क्या फल लेके आ रहे हैं। शनिदेव इस भाव में आ जाएंगे कब? 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। तो शनि दशम भाव में आना मिथुन राशि वालों के लिए कोई बुरा तो नहीं है, है ना, क्योंकि शनिदेव इनके मित्र ग्रह ही माने जाते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो यहां पर शनिदेव का कर्म भाव में आना, वह भी 2.5 साल के लिए, तो क्या दर्शाता है यहां पर? देखिए, शनिदेव अब आपके जीवन में क्या घटित करेंगे। पहले तो आपके काम काज धंधे को लेकर पहले तो कुछ एक परेशानियां पैदा करेंगे। अगर आप अपने काम के प्रति कुछ एक चीज़ों में लापरवाह हैं, कई चीज़ों को नज़रअंदाज करके बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हैं, तो शनि अब कुछ एक बदलाव करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। चाहे वह राशि हो, चाहे वो लगन कुंडली हो, दशम भाव। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, कई लोगों का ये मतभेद होता है
कि हम राशि के दशम भाव से बात कर रहे हैं या लगन के, सबसे पहले आपके लगन से भी पहले ग्रह आपके मनोस्थिति पर असर करते हैं। जब भी जीवन में कोई भी घटना घटनी होती है ना, तो सबसे पहले आपके मन में विचार उत्पन्न होता है। इसीलिए लगन कुंडली और चंद्र कुंडली साथ साथ बनाई जाती है। तो क्या है, पहले मन में विचार आता है, विचार आने के बाद उसे आप शारीरिक तौर पर यानी कि लगन जिसको हम शरीर कहते हैं उसके तौर पर उसको फलीभूत करते हैं। तो हमें यह समझना है कि दशम भाव में शनि अब आपके जीवन में जो आपने आदतें अपना रखी हैं कि आलस्य का शिकार हैं, कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे, जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको बड़ा सोचने की शक्ति देंगे। तो बड़ा सोचने के लिए कुछ एक बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे, चाहे वो कारोबार में करें आप, चाहे पारिवारिक खर्चों पर समझ लो कि वृद्धि हो गई है, या आप ये समझ के चलो कि आप व्यापारिक स्थल पर कुछ एक बदलाव करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए मन बन रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में इस समय उन्नति होने वाली है, मतलब कि जो आगे फल मिलने वाले हैं, आप अपने बॉस की नज़रों में आएंगे, उन्नति होने के अवसर खुलेंगे। अगर आप थोड़ी सी चालाकी से काम लेंगे तो इसमें और वृद्धि देखी जाएगी। ओवरऑल नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय विशेष तौर पर शुभकारी ही माना जाएगा। इस समय आपको अपनी संतान की सेहत की चिंता भी पड़ेगी जब इस समय में शनिदेव यहां आएंगे। और अगर आपकी संतान विवाहित है तो उसके जीवन साथी या जीवन संगनी की सेहत की भी चिंता रहेगी। आपके जीवन में अब जो घटित होने वाला है, मुख्य तौर पर आप यहां से ये समझें कि शनि दृष्ट करेंगे मातृभाव को, तो माता के जीवन में थोड़े से कष्ट शारीरिक तौर पर देखने को मिल सकते हैं। माता की सेहत का इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है, पिता की सेहत को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा शनि देव यहाँ पर बैठे हुए, मतलब ये जो शक्तिशाली भाव है ना, क्योंकि मिथुन राशि पर ना कोई ढैया या साढ़े साती तो है नहीं इस समय, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर शनि आपको वाहन दिलवाने में भी पूरी मदद करेंगे। इस समय शनि यात्रा के संबंध में भी, क्योंकि यह तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो विदेश यात्रा या देश में ही कोई लंबी दूरी की हवाई यात्रा आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव ना यहाँ पर आपके भाग्य भाव और अष्टम भाव को भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह समझिएगा, अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा आप करना चाह रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई विद्यार्थी जीवन में है, पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, तो वह भी इस समय संभव है। आपके घर में कुछ एक महत्वपूर्ण बदलाव, अगर आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे तो आप अपने घर में कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को बदल देंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लग रहा है कि घर का प्लास्टर दोबारा करवाने वाला है, कुछ इंटीरियर चेंज करवाने वाला है, ऐसी कुछ एक बदलाव की चीज़ें आप इस समय में करने की पूरा मन बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखने को इस समय मिलेगा। शनिदेव दशम दृष्टि से आपके जीवन साथी के भाव को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो जीवन साथी हो सकता है कि आपके कामकाज में आपका हाथ बटाना शुरू कर दे, या जीवन साथी कोई नया काम शुरू करने की तरफ आगे बढ़े। तो ये मुख्य तौर पर फल यहां पर ये शनिदेव देने वाले हैं। 2025 से 27 का समय मिथुन राशि वालों के लिए कोई इतना खराब नहीं है, अच्छा ही मान के चलेंगे। लेकिन शनि कोई महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले कष्ट जरूर प्रकट करते हैं। जैसे कि पिछले काफी समय से हो सकता है कि आप अपने कामकाज में उतार चढ़ाव देखते हो, लेकिन जैसे ही शनि इस तारीख को यहां पर आएंगे ना, 29/3/2025 को, आपके कामकाज में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो यह चीजें इस समय घटित होंगी। हाँ, आपने जो पीड़ा झेली है, शनि अब उसको कम करने का काम करेंगे। तो कहाँ हुए दुखों के कारक? आते हुए दुख देते हैं, फिर जरूरी नहीं है कि सारा समय ही दुख देते रहें।
तो और शनि देखिए, मैंने कहा ना, थोड़ा सा हॉस्पिटल में आपके चक्कर लगवा सकते हैं, घर में किसी की सेहत, बच्चे की या आपकी धर्म पत्नी की, माता पिता की खराब हो, तो मैं ये कहूँगा आप अपने परिवार वालों की लाइफ इंश्योरेंस इस समय लेके रखिए, बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति की मदद कर दें जो बीमारी से जूझ रहा है, उसको दवा ले दें या दवा के पैसे दे दें, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पर जो बदलाव करने हैं आपने, ये आपने किसी विद्वान को अपनी पत्रिका दिखाकर ही करने हैं जो लाल किताब का जानकार हो, क्योंकि यहाँ पर तो शनि ठीक हैं, आपके ट्रांजिट में, गोचर में चल रहे हैं राशि के अनुसार, लेकिन हो सकता है आपके जन्म के शनि आपको ये आज्ञा ना देते हों कि आप इस समय में मकान बनाएं। मुख्य तौर पर यहाँ ये कहूँगा कि अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर ही मकान छेड़ें, बनाएं या नया खरीदें। अगर आप वाहन खरीदने की इच्छा बना रहे हैं तो काले और नीले रंग का मत लीजिएगा। जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, चाहे वह आपकी धर्मपत्नी है तो उसको बिल्कुल शाबाशी दीजिए। वह आपके बराबर का कंधा बनकर आपके लिए सहयोगी बन सकती है, क्योंकि शनिदेव उनकी क्षमताओं को यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है ना। उनका भी मन करेगा कि मैं कुछ एक बदलाव करूं, मैं कुछ एक चेंजेस करूं अपनी लाइफ में, तो आपको सहयोग देना है अपने जीवन साथी को। विद्यार्थी जीवन में जो बच्चे चल रहे हैं उनके लिए शनि कोई बुरा फल प्रकट नहीं कर रहे, लाभ ही देने वाले हैं। विद्यार्थियों को विद्या के संबंध में अच्छे परिणाम ही आने वाले समय में मिलने वाले हैं। अगर आपको माता पिता से कोई संपत्ति या धन मिलने वाला है तो शनि देव इस समय आपके लिए वो भी अच्छे परिणाम ही प्रकट करेंगे। तो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें 2025 से 27 का समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, व्यापार में कुछ दुखों के साथ तब्दीलियां होंगी, मोटे तौर पर देखने को मिलेंगी। खर्चे बढ़ेंगे, सेहत की खराबियां आएंगी, प्रॉपर्टी बनने के योग हैं। माता पिता, संतान और बहू या दामाद की सेहत को लेकर इस समय चिंता है। जीवन साथी आपका साथ देने के लिए आगे बढ़ेगा और नए अवसर आप जीवन में तलाश सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये राशि परिवर्तन अच्छा ही है मिथुन राशि वालों के लिए। इस समय में कुछ एक बातों का ध्यान रख लेंगे तो और भी बढ़िया। एक तो मांसाहार करना बंद कर दें, अगर आप मांस खाते हैं, शराब पीते हैं तो बंद कर दें। काली गाय की सेवा कर दें शुरू, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सोना या केसर घर में खरीद के रख लें। अगर आप गोल्ड खरीद सकते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन गोल्ड खरीदें, नहीं तो केसर खरीद कर घर में रख लें। अगर आप धूप में निकलते हैं दोपहर के समय तो अपना सर ढककर, जैसे माताएं बहनें चुनरी रख लेती हैं, वाइट एंड रेड कलर का मतलब कॉम्बिनेशन हो, वो चुनरी रखें अपने सर पे और धूप में निकलें। और जो पुरुष है सफ़ेद रंग की कैप रख के अपने सर पे ढककर सर वह निकलें। तो ये था मिथुन राशि पर शनि राशि परिवर्तन का होने वाला असर 2025 से 27 तक। मैं आपकी पर्सनल जन्म कुंडली तो नहीं जानता आपको किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है। आप किसी सुयोग्य विद्वान से अपनी जन्म पत्रिका की पूरी जांच करवाकर यह गोचर का फल भी जान सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी भी ले सकते हैं। ऐसी आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है अपने अच्छे और बुरे के लिए। आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है।
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।